गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 8th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15.3। 15.3 is the last exercise chapter 15 introduction to graphs। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिए 15.3 एक्सरसाइज जो है चैप्टर 15 का लास्ट एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये भी आपको ग्राफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में, किस तरह से ग्राफ होते हैं। मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। इसी पर आधार पर मैंने ये एक्सरसाइज 15.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुइटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। ये जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एप्पल। ओके, कॉस्ट ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं और उनका कॉस्ट भी दे रखा है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ को कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को कैसे रखेंगे? देखिए नंबर ऑफ एप्पल को आप हॉरिजॉन्टल लाइन में रख सकते हैं और कॉस्ट इसकी क्या करेंगे? 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो देखिए इसका फर्स्ट जो बार ग्राफ है वो सॉरी क्या है, ग्राफ है। तो स्केल जो 1 यूनिट लिया है हमने 5 रुपीज़ का लिया है। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, इट मींस एक्स एक्सिस के हैं। किस में है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस। और ये जो कॉस्ट ऑफ रुपीज़ में है वो किस में है? वाई एक्सिस के। ओके, तो ध्यान रखिए ये जो कॉलम है स्केल का, ये भी स्केल है सेम होगा। तो स्केल जो हमने बनाया यूनिट का वो 5 रुपीज़ का बनाया है। तो ध्यान रखिए अब हमें इसमें पॉइंट बनाने हैं आपको। ओके, तो देखिए मेरे पास एक सेब है, वो कितने रुपीज़ का है? 5 रुपीज़ का है। तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा बताइए? 1 to 5। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिए इसके पॉइंट क्या होंगे। एक लाइन और बढ़ा करके मैं लिख देता हूँ। पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब मैंने नंबर ऑफ एप्पल्स को एक्स एक्सिस लिया है तो ध्यान रखिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखूंगा और ये कॉस्ट किस में लिए? वाई एक्सिस में। और स्टूडेंट्स पॉइंट कैसे बनते हैं? पॉइंट को भी ध्यान रखिए, हमेशा एक्स कॉमा वाई के में पॉइंट बनते हैं। तो इसका पॉइंट रहेगा 1 to 5, ये पॉइंट रहेगा 2 to 10, 3, 15, इसी तरह से 4, 20, इसी तरह से 5, 25। तो यस ग्राफ के पास चलते हैं। ग्राफ देखिए, तो ये जो फर्स्ट वाला बना है ये 1 to 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 एंड 5, 25। जब मैं इसको क्या कर दूंगा, मीट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजिंग पॉइंट किसका बन जाएगा? ग्राफ का। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, ये चेक कर लेते हैं। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल बताना है आपको। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल इस तरह से बता सकते हैं आप। ओके, बी देखिए, बी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। तो टाइम दे रखे हैं और ये डिस्टेंस कवर करेगी। टाइम 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM और इसका डिस्टेंस है ये 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 एंड 160। जैसे ही टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसी तरह से ट्रेवल्स यानी डिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। अब हमें बताना है इसमें कि 7:30 AM से जो हमारा ट्रैवल है वो क्या है? 8 AM की तरफ जाता है। तो 8 AM पर जाएंगे। 8 AM पर क्या है? 120 और ये 80। तो ध्यान रहे अगर हम इसको डायरेक्टली बताएंगे कि ये 7 पर 80 है और 7:30 पर कितना हो जाएगा, इसमें कितना इंक्रीज हुआ ये बताइए। सबसे पहले इसमें इंक्रीज होगा 40। ओके, और बट हमें 7:30 टाइम लेना है, ये तो 7 का टाइम है। तो इसमें अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ आवर में, तो ये 20 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? जब ये 20 चलेगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा बताओ? 100 से लेकर के ये बनेगा 100 और 100 से लेकर के कहाँ जाएंगे? 120। तो कितना कवर्ड किया बताइए? कितनी डिस्टेंस कवर्ड की? तो वो कवर्ड करी स्टूडेंट्स 20। तो ये तो रहा एक अर्थमेटिक प्रोसेस।
ओके, आपको बताना क्या है, किसके अकॉर्डिंग बताना है, तो हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताएंगे। ओके, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। ओके, इसके आंसर आपको पता लग जाएंगे जैसे ही मैंने इसके पॉइंट बनाना स्टार्ट किया। सेम क्वेश्चन पहले की तरह, टाइमिंग मैंने कहाँ लिया है, देखिए एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस किस में ली है, वाई एक्सिस में। ओके, तो ध्यान दीजिए हमारे जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 AM पर यहाँ, और ये 40, तो इस तरह से बनते हुए जाएंगे। 40 है, 7 बजे कितना हो गया, 80, और ये 120, और ये 160। अब उसने क्या पूछा है, 730, इट मीन्स यहाँ, और इतनी डिस्टेंस कितना कवर्ड कर रही है बताइए, यानी कि 1 स्केल इक्वल टू 40, और हाफ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो हाफ यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स कितना, 20 किलोमीटर। तो हाफ डिजिट की क्यों जरूरत पड़ी बताइए, हाफ डिजिट की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि 730 लेना है। क्या लेना है, 730। 730 अप्रॉक्स कहाँ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा बिल्कुल मिडिल में, और मिडिल से अगर यहाँ तक की वैल्यू पूछी है तो ये हमारा जाएगा 20 किलोमीटर। तो क्या आप जानते हैं ये 120 पर है, और ये कितने पर है, 80 पर, और इसका जस्ट हाफ कितने पर होगा, 100 पर। 100 से 120 के लिए कितना ट्रेवल्ड किया, तो आप बता सकते हैं 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 किलोमीटर। द कार कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस। द क्लियर, फर्स्ट वाले से क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन देखिए, सेकंड बताते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए ध्यान से। What was the time taken the car has covered a distance of 100 kilometers since its start? तो आपको बताना है कि जो स्टार्ट हुई है वो 100 किलोमीटर तक कहाँ से चली है, यानी कि स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई है। ओके, अब यहाँ से 100 नहीं चला, तो यहाँ से डायरेक्ट 100 की बात करें तो यहाँ से बात करेंगे। तो उसने पूछा है क्या टाइमिंग रहा होगा जब 100 पर गाड़ी पहुंचेगी। इट मीन्स 100 स्पीड नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ये जो 100 है उसने इतना किलोमीटर ट्रेवल्ड कर दिया बाय कार। ओके, तो कवर्ड जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 किलोमीटर है। तो हमें बताना था इसका टाइम, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और 6 बजे हमारी गाड़ी थी, 40 किलोमीटर क्रॉस कर गई, 7 AM पर 80 किलोमीटर क्रॉस कर गई। तो स्टूडेंट्स अगर हम 8 टाइम पे बताएंगे तो 120 क्रॉस कर जाएगी, बट हमें पूछा क्या है, 100 किलोमीटर। तो इट मीन्स अगर यहाँ से ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे आके आएगा, तो ये इन दोनों का बिटवीन टाइम होगा 7 to 8 का। तो इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 7:30। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो गया, इट वॉज 7:30 AM व्हेन इज कवर्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, क्लियर हो गया। यस, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सी, इसकी का है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो इसी का भी सी चल रहा है, 2 नहीं है स्टूडेंट्स, क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट का ए हुआ, बी हुआ, एंड सी हो गया। सी हमें करना है, तो सी देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ अ ईयर। अब आपको डिपॉजिट्स दे रखे हैं और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स के वैल्यू में लेंगे और ये वाई एक्सिस में लेंगे। ओके, तो इसी तरह से हमारे पॉइंट बन जाएंगे, यानी कि सपोज करिए अगर मैं पॉइंट यहाँ से बनाता हूँ तो क्या बनेगा, 1000 to 80, इसी तरह से 2000 to 160, और 3000 to 240, और 4000 to 320, और इसी तरह से 5000 to 400। ये आपके पॉइंट आ गए। अब पॉइंट जब आ गए हैं तो हमें ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप जानते हैं, एक्स एक्सिस हमने लिया, वाई एक्सिस लिया, और हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डज द ग्राफ पासिस थ्रू एट ओरिजिन, यानी कि जो पासिस थ्रू है हमारा पास ग्राफ जो बनाया है वो ओरिजिन पॉइंट पासिस थ्रू कहाँ है वो आपको बताना होगा। ओके, सेकंड क्या है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। ओके, तो आपको ये बताना है कि जो ग्राफ है वो उसकी इंटरेस्ट 2500 कौन सी ईयर पर होगी। ओके, फॉर ईयर यानी कि ये ईयर दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू गेट इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मेनी मनी शुड बी डिपॉजिट्स। ओके, तो देखिए इसके आंसर, सबसे पहले इसको ग्राफ को देखते हैं, इन आंसर को अभी नहीं देखेंगे। ध्यान रखिए हमने बताया आपको कि ये एक्स लेना है, ये वाई लेना है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है
तो ये जो डिजिट हैं वो हमने क्या ले लिए हैं स्टूडेंट्स, y ले ली हैं, और ये क्या ले लिए हैं, x। ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास x सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और ये y रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज डिजिट ली हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या लेंगे हम, y, और ये ले लेंगे हम x। ओके, आप देखिए ग्राफ सुटेबल है या नहीं, यस। तो हमने यहाँ पे 0 से लिया। ओके, हमें 80, 82, 1000, 162, 3000, 220, 3000 एंड 320, 4000, 400 एंड 5000, और इसका यूनिट लिया है हमने 1000 का। यूनिट हमेशा ऑलवेज ये होता है वर्टिकल वाला। ओके, तो देखिए हमने यहाँ ग्राफ प्रॉपर तरीके से बना लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका ग्राफ, पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये था कि ओरिजिन पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, डज द ग्राफ पासिंग थ्रू एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन, यस द ग्राफ पासिस थ्रू एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे ये पास हो रहा है ये लाइन। तो फर्स्ट का हो गया यस। ओके, सेकंड हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट किसकी निकालना है, देखिए यूज द ग्राफ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ईयर। तो हमें 2005 फॉर ईयर दे रखा था, तो इंटरेस्ट ऑन 2500 इज कितना है वो देखिए। तो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ स्केल बनेगा और 2500 का इट मीन्स यहाँ होगा। ओके, और यहाँ से जब आप इसका जस्ट मिडिल में जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये मिडिल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। और मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास डिजिट है 130 एंड 240, और जस्ट आपको मिडिल निकालना है तो 2 का डिवाइड करिए। इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना होगा, 400 डिवाइड बाई 2, तो इसका मिडिल आ चुका है 200। तो इसीलिए यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा, 200। तो इसका आंसर हो गया इंटरेस्ट ऑन 2500 इज ₹200 फॉर अ ईयर। तो इसका फर्स्ट सेकंड का आंसर ये हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या था, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। हमने जो मनी है वो डिपॉजिट कितनी की है, कितने इंटरेस्ट, यानी कि दे रखा है 280, और 280 रुपीज पर ईयर को हमने डिपॉजिट किया है, तो हमें बताना है कि इसका डिपॉजिट कितना हुआ। तो देखिए 280 पर हम जाएंगे, इसका एक्स का स्केल, ओके, स्केल को हम आगे बढ़ाएंगे तो सपोज हमने पाया यहाँ पर 240 के बाद आएगा 280 और फिर 40 को प्लस करूंगा, इट मींस स्केल कितने का है, ये तो इसके लिए, और हम इसका स्केल और देख लीजिए 80 to 160, इट मींस 80 का स्केल जस्ट मिडिल 40, तो यहाँ पर 40 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 280। यही तो हमें फाइंड करना है कि 280 रुपीज पर जो इंटरेस्ट है वो लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जाएगा, और इसका आप वाई एक्सिस को जब पकड़ेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस के लिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि ये आंसर होगा। इसका मतलब अब यहाँ पर 1000 का स्केल था तो ये 5000 पे होगा, 1000 का स्केल था ये 500 पर होगा, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3500। ओके, 3500 शुड बी डिपोजिटेड फॉर इंटरेस्ट ₹280। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर आप इसका मिडिल जहां से भी चाहिए वहां पर आप इसको लाइन ग्राफ को देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, वन साइड ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है और पैरीमीटर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना है इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपने ग्राफ बनाया तो ये लीनियर ही ग्राफ था, इससे पहले ग्राफ बनाया आपने ये भी लीनियर ग्राफ था, और इससे पहले आपने ग्राफ बनाया ये भी लीनियर ग्राफ था। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जो स्ट्रेट लाइन में अगर ग्राफ जा रहा है तो वो क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। अब आपको बताना है कि लीनियर ग्राफ है या नहीं है, ये ड्रॉ करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आई होप आपने डिजिट देख ली है, इसमें साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है और पैरीमीटर इन सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट का है, अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरा स्ट्रेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्केल में आप अगर देखते हैं तो ये अगर स्केल में लाइन आ रही है तो एज अ लीनियर ग्राफ, तो यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। अब स्टूडेंट इसको रख सकते हैं कि नहीं बताइए, हाँ, स्क्वायर ऑफ ये इसमें x में लिया है और ये y में। तो स्टूडेंट अगर आप इसको y भी ले रहे हो और इसको x ले रहे हो तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखिए। तो ये आपको ये बिल्कुल प्रेशर की कोई बात नहीं है, और याद रखिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया तो सबसे पहले लिखा साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ये x एक्सिस में गया,
और पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, ये भी वाई एक्सिस में गया। तो जो पॉइंट बनेंगे वो ऑलवेज एक्स और वाई के बनेंगे, याद रखना। अगर आप चेंज करते हैं इसको, अगर पेरीमीटर को एक्स एक्सिस में लेके आते हैं और साइड ऑफ स्क्वायर को वाई एक्सिस में लेके आते हैं, तभी पॉइंट चेंज हो जाएंगे ना। तो ये पॉइंट चेंज जब हो जाएंगे तभी क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ ही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ग्राफ बनाते हैं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। इसी तरह से ये यस हो गया। और सेकंड जो ग्राफ बना है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 और 4, 9, 16, 25 एंड 36। तो देखिए ये हमने 1, 2, 3, 4, 6 तो यहाँ तक ले लिए साइड ऑफ स्क्वायर, और एरिया जो लिया है वो हमने स्केल लिया है 5 यूनिट का। यहाँ पर आप जैसे गिवन है वैसे नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए। तो हमने जब एरिया जब लिया है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो जब एरिया हमने लिया है तो हमारे पास पॉइंट भी होंगे। ध्यान रखिए ये पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बताइए। 2,4 ये बनेगा 3,9, इसी तरह से 4,16 और ये 5,25 एंड 6,36। ये जो पॉइंट है वो हमने ग्राफ में बनाए हैं। तो देखिए यहाँ 2, 4, यहाँ 3, 9 और यहाँ 4, 16 एंड 5, 25 एंड 6, 36। इसको जब आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो स्ट्रेट ऐसे बनेगी। अगर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया तो हमारे पास ये पॉइंट छूट जाएंगे कि नहीं, ये हम नहीं ले पाए इस पॉइंट को। ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। तो हमने इसका आंसर दिया है नो, इट इज नॉट लीनियर ग्राफ बिकॉज द ग्राफ डज नॉट प्रोवाइडेड एज अ स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन में प्रोवाइड नहीं है, बट ये ग्राफ तो है बट लीनियर ग्राफ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर 15 आपका कंप्लीट होता है और मैंने इस वीडियो में 15.3 आपको कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए।